लैंग्वेज में कैसे प्रश्न आता है, प्रत्येक साल पूछा जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यदि 5 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 35 रुपये है और 2 पेंसिल और 4 रबर की कीमत 28 रुपये है, तो प्रत्येक पेंसिल और रबर की कीमत ज्ञात करना है। देखेंगे इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 5 पेंसिल मतलब 5x मानेंगे और 3 रबर को 3x बराबर में कितना मानेंगे 35, इसको समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा है 2 पेंसिल यानी 2x, 4 रबर यानी 4y मानेंगे और बराबर में 28। सबसे पहले इसको 5 पेंसिल को 5x मान लिए और 3 रबर को 3y मान लिए, बराबर में 35 रुपये की कीमत रख दिए। उसके बाद 2 पेंसिल को 2x और 4 रबर की 4y बराबर पूरा जो पैसा है 28 रुपये दोनों का, तो 28 बराबर में 28 पे समीकरण 1 मान लिए और समीकरण 2 मान लिए। देखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में कितना से हल कर रहे हैं। जो 1 में हल करेंगे x के बगल वाला से, तो इसमें 2 से क्या करेंगे गुना कर देते हैं पूरा, और इसमें गुना करेंगे 5 से। उसके बाद समीकरण को बराबर करते हैं। देखिए बहुत जल्दी ही सोल्यूशन मिल जाएगा। 5 दूना 10x प्लस 3 दूना 6y बराबर 35 दूना 70, ये समीकरण 3 है। उसके बाद 5 दूना यहाँ 10x हो जाएगा प्लस 5 का 20y हो जाएगा, बराबर में 8 25 40 का 0 हासिल कितना 4 हो जाएगा, और 5 दूना 10 4 14, समीकरण 4। अब गुना करने के बाद लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 से, यानी 3 में से 4 को घटा देते हैं। देखेंगे एक कटेगा और 20 में से 6 को घटाएंगे तो -14y हो जाएगा, बराबर में 140 में से 70 घटाएंगे तो -70 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर हो जाएगा 70/14, 14 इकाई 14, 14 पचे 70, तो y का मान आ गया 5। y किसको माने थे, तो y माने थे किसको, तो रबर को। तो रबर की जो कीमत आया, कितनी रबर की, तो रबर की जो कीमत आया 5 रुपये आया। उसी प्रकार से हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। y का मान रखने पर समीकरण 1 है 5x प्लस 3y बराबर 35 है, और इसमें से 5x प्लस 3y गुने 5 बराबर 35, तो 5x बराबर 35 माइनस 3 पचे 15 आ जाएगा, जो कि इधर प्लस उधर जाके माइनस। 35 में से 15 को घटाएंगे 20 आएगा 5x, इसलिए जो x का मान आएगा 20/5 आएगा, 5 चौके 20, तो x का मान आ गया 4। जो x माने थे वो पेंसिल की, तो एक पेंसिल की कीमत आता है 4 रुपये, इसलिए बोला जा रहा है इसलिए लिखेंगे अतः प्रत्येक पेंसिल तथा रबर की कीमत क्रमशः 4 रुपये और 5 रुपये है। यही हो गया
यानी एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये और एक रबर की कीमत 5 रुपये ज्ञात होता है। यही प्रश्न का जो हल है। क्लास 10th में हर साल ये प्रश्न को पूछा जाता है। ये प्रश्न आज से 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, इसलिए उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी। तो सबसे पहले आ रहा है सर, तो सबसे पहले क्या करेंगी, मानेंगी, माना कि जैकब की वर्तमान उम्र x है एवं उसके पुत्र की वर्तमान उम्र y है। ये क्या किए, मान लिए। अब 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र, 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र x + 5 हो जाएगा तथा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की उम्र y + 5 हो जाएगा। अब प्रश्न से लिखेंगे कि प्रश्न से क्या कहता है कि उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है होगी, तो x + 5 3 गुनी होगी किसके, उसके बेटे की उम्र के। अब देखेंगे x + 5 बराबर 3y + 3 × 15, एक दूसरे से गुना होगा और x - 3y हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस में। अब 15 - 5 बराबर 10, यह x - 3y बराबर 10 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। देखेंगे अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो जैकब उम्र 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले x - 5 होगा तथा पुत्र की उम्र y - 5 हो जाएगा। पुनः प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र की उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, तो x - 5 बराबर 7 से गुना y - 5 से। देखेंगे 7y - 7 × 35 हो जाएगा और x, इस 7 जो प्लस है इधर आके माइनस में और -35 और इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा तो -30 हो जाएगा। इसलिए x - 7y बराबर -30, यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 यहाँ है 2 यहाँ है, दोनों को हल करेंगी तो x - 3y बराबर 10 है और x - 7y बराबर -30 है। घटा रहे हैं तो घटाएंगे, ये जुट जाएगा, ये घर जुटेगा, एक कटेगा और ये +4y बराबर
40 हो जाएगा, 10 30 40 हो जाएगा। और y का मान हो जाएगा 40/4, 4 दहाई 40 लिखेंगे। इसलिए y बराबर 10 आया है और y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो x का मान आएगा। देखिए यहाँ y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, 1 या 2 में रखने पर, चलिए एक ही में रखते हैं। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10 है, तो x माइनस 3y के जगह 10 बराबर क्या होगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। और ये माइनस है तो उधर जा कर के प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा, x का मान 10 40 हो जाएगा। जब 40 होगा तो प्रश्न में क्या पूछा जाता है उसको देखेंगे। ब्लर आ रहा है कि आया कि नहीं? यहीं पे माने थे कि माना कि जैकब की वर्तमान उम्र x है, उसके पुत्र की वर्तमान उम्र y है, तो लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान उम्र 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र की उम्र 10 वर्ष है। बस इसी तरीक़ा से लिख देंगे, आपका मान आ जाएगा। और बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है हर साल ये प्रश्न, और 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपका यह रिजल्ट लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देख लीजिए प्रश्न को किस तरीक़ा से बनाना है। अच्छा से नहीं दिख रहा।